प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग इस समय प्राथमिक विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में, उसमें गिनतारा पुस्तक है, उसकी बात हम कर रहे हैं कक्षा 4 की। क्योंकि बेसिक गणित आपको जानना अनिवार्य है। और एक चीज़ आपको जानते ही हैं कि जब तक आपकी लगन नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा, कोई भी विषय आपके पास नहीं आएगा, उसकी रुचि आपको ही पैदा करनी होगी। मैं आपको सरलतम तरीके से कैसे कुछ लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है, वही प्रयास कर सकता हूँ। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो के इस अंक में हम एक नए प्रकरण की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि जब संख्याएं कई हो जाएं और उनमें से हमको ये संख्या चुननी हो, जैसे कई संख्याएं हों और उनमें से एक, मान लीजिए 1 2 3 संख्या है, तो कोई एक संख्या ऐसी चुननी हो जो 1 2 3 से तीनों से कट जाए, तो वह संख्या क्या होगी? जो संख्या 1 2 3 तीनों से कट जाए वह संख्या क्या होगी? वह होगी लघुत्तम समापवर्तक। तो आज के वीडियो का जो अंक है उसमें हम अध्ययन करेंगे लघुत्तम समापवर्तकी। लघुत्तम मतलब आप जानते हैं, लघु माने छोटा, लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, समापवर्त्य मतलब जिससे वो कट जाए, समापवर्त्य। यह आज के हमारा वीडियो के अंक का प्रकरण है। LCM कहते हैं, लीस्ट यानी लघुत्तम, कॉमन मल्टीपल। कॉमन माने जो सब में हो, मल्टीपल, हाँ, तो ये ज्ञात करना है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानने के पहले हमको कॉमन मल्टीपल जानना होगा। क्या जानना होगा? कॉमन मल्टीपल, यानी जो उभयनिष्ठ समापवर्त्य है उसको जानना होगा। कॉमन का मतलब जो सब में हो, उभयनिष्ठ या दो से अधिक में हो। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसे पहले देखते हैं। कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ कहिए या समापवर्त्य कहिए। समापवर्त्य मतलब हो गया कि जो सब में हो, समापवर्त्य, उभयनिष्ठ या समापवर्त्य। यानी कहने का मतलब जो संख्याएं दी हों उनमें वो हो। आइए जैसे 4 और 6 के अपवर्त देखते हैं। तो 4 और 6 के अपवर्त को आप देखिए। अपवर्त का मतलब आप जानते हैं गुणक। तो 4 का अपवर्त क्या है? 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पच्चीस क्या हो गया है, 4 पच्चीस 20, 4 छंग 24, 4 से 28। इसको तो आप जानते हैं, पढ़ा ऐसे ही। 6 का पढ़िए। 6 12 18 24 30 36 42। ये हो गया 6 का अपवर्त। तो इसमें आप देखिए कॉमन क्या क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में जो है, इसके दोनों का समापवर्त क्या क्या है। तो इसमें देखिए 4 नहीं है, 8 नहीं है, लेकिन 12 है, तो 12 इस दोनों का समापवर्त हुआ। 16 नहीं है, किस तो 20 नहीं है, 24 है, यानी 24 हुआ। हाँ, तो इसके अलावा कोई संख्या और ये 2 4 इधर से, तो 24 दोनों में है, 12 दोनों में है। तो देखिए आप, तो दोनों संख्याओं में 12 और 24 दोनों हैं। अब 3 संख्याएं अगर ले लेते आप, जैसे इसमें कोई संख्या और ले लेते तो उसके देखते, तो 3 संख्या, तो 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं को लेने पे जब दोनों संख्याओं में उसके अपवर्त यानी गुणज उपस्थित होते हैं तो उसे क्या करते हैं? समापवर्त करते हैं। हम आपको सलाह देते हैं, कई बार आपको कहते हैं कि आप लोग अध्ययन के लिए एक सबसे बड़ी बात आप मानिए और उसको अभ्यास करिए कि पुस्तक लीजिए और पुस्तक में जितना अभ्यास दिया है इसको करिए। देखिए इसमें जो बॉक्स में दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। ऐसे अपवर्त जो दी हुई सभी संख्याओं के
अपवर्त्य में शामिल होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं उनके अपवर्त्यों में, जो भी संख्या आपको दी गई है तो उसके जो अपवर्त होते हैं उनमें जो सब में सम्मिलित होते हैं उन्हें ही समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। यानी समापवर्त यानी समधन अपवर्त। अपवर्त निकाला आपने, गुणज निकाला, तो जो गुणज दोनों में है वही समापवर्त कहला रहा है। तो ऐसे ही आप उदाहरण पढ़ते जाइए। तो 3, 4, 6 के समावर्तों में सबसे छोटा समापवर्त कौन है? देखिए 3, 4, 6 का उदाहरण दिया, सबसे छोटा 12 है। तो 12 जो है वही इसका लघुत्तम समापवर्त है। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही 2 विधियां हैं, गुणनफल और भागफल, दोनों बता रहे हैं आपको। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, देखिए ध्यान से, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं जिनका कि आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, उन संख्याओं में जब भाग दिया जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो वो लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दी हुई सभी संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त है। जैसे इसमें अभी निकाला आपने कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त यह है, ये गुणन विधि से, या फिर जो दोनों से कट जाए वो भाग विधि से। तो आइए अभ्यास करें। जैसे इसमें देखिए 3 के अपवर्त दिए गए हैं, 3 के अपवर्त दिए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। 6 के अपवर्त दिए हैं 6, 12, 18। तो इसके अपवर्त में अब कॉमन देखिए तो 3 के 6, और देखिए 6 के अपवर्त में 6 है तो दोनों हो गए, 12 हो गए, फिर देखिए 18 हो गए। तब इस तीनों अपवर्त्यों में सबसे छोटा कौन है? तीनों अपवर्त्यों में आप देख रहे हैं सबसे छोटा 6 है, तो सबसे छोटा 6 है, इसलिए 6 इसका क्या है? एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त है। फिर से उदाहरण देखिए, 3, 6 और 12 के अपवर्त दिए गए हैं। 3, 6 और 12 के अपवर्त दिए गए हैं। तो अब 3 के अपवर्त निकालिएगा तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। 4 6 के 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 4 36। फिर 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60। अब ये तीनों का एलसीएम निकालना है तो आप इस तरह से अपवर्त निकाल के भी कर सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, अब तीनों में जो सबसे छोटा, तीनों में कॉमन है, देखिए तीनों में सबसे छोटा कॉमन कौन है? तो 12 है। तो 3, 6 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ? 12 हुआ। यानी तीनों संख्याओं में जो समावर्तियों में सबसे छोटा समापवर्त है वह 12 है। तो 3, 6 और 12 का जो अपवर्त हुआ वह क्या हुआ? सबसे छोटा तीनों में कॉमन कौन है? 12 है, तो इसलिए तीनों का अपवर्त क्या हो गया? 12 है। तो देखा हमने क्या कि संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है सभी संख्याओं का अपवर्त है, सबसे बड़ी संख्या ही सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगी, इसे लसा कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा उनमें से किसी भी संख्या से कम नहीं होता है, परंतु सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। जैसे आपने देखा 3, 6, 12 का लसा क्या है? तो 3, 6, 12 का लसा जो 12 है तीनों संख्याओं में वो सबसे बड़ी है, तो 12 उसका एलसीएम हो जाएगा। आइए छोटे छोटे उदाहरण से आपको दिया गया है कि 4, 6, 5, 10, 2, 4, 8 का लसा निकालना है। मैं पुस्तक इसलिए सलाह देता हूँ कि आप पुस्तकों को पढ़िएगा। तो इस तरह से पुस्तकों को दिया गया है कि आप उसको अच्छा आराम से अपने ढंग से देख करके समझ करके कर सकते हैं। जैसे 4 और 5 का लसा ज्ञात करना है तो 4 के गुणज लिख लीजिए, अपवर्त लिख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 25 20, 4 छक्का 24। 5 के अपवर्त लिख लिए तो अब दोनों में कॉमन 20 है तो इसका 20 हो गया। यानी सहअभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है। सहअभाज्य संख्या मतलब जो एक दूसरे से कट नहीं रही हैं तो उनका लसा उनका गुणज हो जाता है। अब दी हुई 2 या 3 संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ अभ्यास दिए हैं। तो एक तो ये कक्षा 4 के स्तर की विधा है।
इसमें हम थोड़ा सा एक उदाहरण पर ही बता देते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं गुणनफल और बाद विधि से। मान लीजिए एक सवाल हम आपको लगवाते हैं, यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम महत्वपूर्ण होता है, हर जगह पूछा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो आप इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप अपवर्त से निकालिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, अरे कहाँ, 4 पच्चे 20, इतना होगा, समझ लीजिए। इसके बाद 6 के अपवर्त निकालिए। तो 6 का अपवर्त आपने लिखा 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30। तो इस दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन कौन है? 6 का, 4 कॉमन नहीं है, 8 नहीं है, 12 है। तो इसका छोटा अपवर्त जो दोनों में कॉमन है तो ये 12 है। तो एलसीएम इसका क्या हो गया? एलसीएम इन दोनों संख्याओं का हो गया 12। अब इसी सवाल को आप और विधा से निकाल सकते हैं, जिससे गुणनफल, ये गुणनफल विधि है, भाग विधि आप निकाल सकते हैं। 4 6, तो भाग देने में सबसे पहले आप 2 का भाग दिए, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से भाग दिए, 2 1 के 2, 3 नहीं कट रहा है तो जो नहीं कटेगा इसे लिख देंगे। अब देखिए 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3 है, 3 1 1 ही रहेगा, 3 1 के 3 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम देखिए दोनों विधा से सेम आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, वो 2 गुणे 2 गुणे 3 किया, कितना आया? 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसका भी एलसीएम कितना हुआ? इसका भी एलसीएम हुआ 12। तो दोनों विधियां से आप देखिए निकालिए, एलसीएम यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंक में आपने लघुत्तम समापवर्त को समझा, देखा, और कक्षा 4 की पुस्तक में कुछ अभ्यास दिए गए हैं। सवाल देख लीजिए, सवालों को नोट करिए, लगाइएगा, लगा करके बताइएगा कि कैसे नहीं समझ में आया, और जो समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बताइएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक प्रकरणों को समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने के लिए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक भेजिए, इसे शेयर करिए व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जिससे कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।